भगवान विष्णु की कृपा से राजा धन्वंतरी इंद्रासीन पद पर कैसे विराजे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। प्राचीन काल की बात है। राजा आयु के एक पुत्र हुआ करते थे, उनका नाम धन्वंतरी था। राजा आयु के राज्य पद से हट जाने के बाद उनका पुत्र धन्वंतरी राजा बना और उसने अपने पिता आयु से भी अच्छा राज्य और राज्य के लोगों की सेवा की, दान धर्म और यज्ञ आदि किया करते थे और बहुत से भोग भी भोगे। धन्वंतरी राजा यह बात जानते थे कि गोदावरी गंगा के किनारे भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करने से, जप होम इत्यादि करने से सब अक्षय हो जाता है। आपके तपोबल कभी क्षय नहीं होते, यानी नष्ट नहीं होते हैं, जो कि हरिहर के नाम से जाना जाता है। इसलिए राजा धन्वंतरी ने गंगा सागर के निकट ही अपना निवास स्थान बनाया एवं वहीं रहकर राजा धन्वंतरी तपस्या करने लगे। जब राजा धन्वंतरी राज सिंहासन पर जब आसीन थे तो एक असुर जिसका नाम तम था, उसे राजा धन्वंतरी ने रणभूमि से कई बार मारकर भगाया था। एक बार तो राजा धन्वंतरी तम असुर के पीछे इतना पड़ गए कि उस तम असुर को समुद्र में जाकर छिपना पड़ गया। जब राजा धन्वंतरी ध्यान में मग्न थे कि समुद्र से तम असुर बाहर आ गया और सोचा, इस राजा धन्वंतरी ने मुझे बहुत ही परेशान किया था और मुझे समुद्र में छिपने पर मजबूर कर दिया था। मैं इस धन्वंतरी राजा की तपस्या भंग करके उसे भोगी विलासी बना देता हूँ। और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और जहाँ राजा धन्वंतरी तपस्या कर रहे थे वहीं स्त्री बनकर विचरण करने लगा, यानी घूमने लगा। फिर जब राजा धन्वंतरी ने आंखें खोली तो देखा कि एक स्त्री उनके आसपास विचरण कर रही, यानी घूम रही है। फिर राजा धन्वंतरी पूछते हैं कि हे स्त्री, तुम कौन हो? तो तम असुर जो कि स्त्री बना था वह कहता है, हे राजा धन्वंतरी, मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ, मुझे पाना अत्यंत दुर्लभ है। फिर जब कोई दिव्य तपस्या कर लेता है तो मैं उसके तपस्या के वशीभूत होकर चली आती हूँ। और हे राजन, आज मैं आपकी तपस्या के वशीभूत होकर आई हूँ। राजा धन्वंतरी अपना जब तब ध्यान छोड़कर तम असुर जो कि स्त्री बना था उससे मोहित होकर उपभोग करने लगे। जब बहुत समय बीत गया तो तम असुर जो स्त्री बना था वह अंतर ध्यान हो गया और राजा धन्वंतरी आंसू बहाने लगे। तभी उनके पास एक ब्रह्मवेता यानी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाला ब्राह्मण आ पहुंचा। राजा धन्वंतरी को स्त्री विलाप करते हुए देखकर उन्हें तम असुर की पूरी बात बताते हैं। तब राजा धन्वंतरी चुप होकर उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि अब मैं फिर से ब्रह्म प्राप्ति कैसे कर सकूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, उस जगत पालक ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु की अनेकों स्तुति करो और जाप एवं ध्यान करते रहो तो तुम्हारे सब काज पूर्ण हो जाएंगे। राजा धन्वंतरी ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान विष्णु ने सदानंद को अपना बंधु क्यों कहा। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका धन्वंतरी राजा ने समय की बात है इंद्रपद आसन मांगा, जो कि इंद्रदेव से 3 बार इंद्रपद छीना गया था, जो कि अगले जन्म के राजा नहुस ने इंद्रपद संभाला था एवं सिंधु सेन की हत्या करने पर भी इंद्र का पद छिन गया था। और फिर श्री राम की कथा में अहिल्या का जो समागम हुआ था इंद्र ने चुपके से किया था, जिसके भी पाप के कारण से इंद्र का सिंहासन छिन गया था। इस तरह से राजा धन्वंतरी को इंद्रपद आसन प्राप्ति हुआ था।